हेलो एवरीवन बच्चों, मेरा नाम है निकित ठाकरे और मैं आपके साथ एक बार जुड़ा हूँ अगेन इकोनॉमिक्स की रिवीजन का पार्ट लेके। बच्चों आज हम यहाँ से सीधा डिस्कशन चालू करेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। बच्चों ध्यान से समझना है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब क्या है। बच्चों हर एक सब्जेक्ट जो है अपने आप में अलग होता है, ठीक है। जो कुछ अर्थतज्ञ थे उन्होंने अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन आई थी एडम स्मिथ की। तो इनकी डेफिनेशन थी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। बच्चों ये जो डेफिनेशन है ना, ये कब दी थी पता है क्या? इन्होंने एक बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और ये बुक कब पब्लिश हुआ था बच्चों? ये बुक पब्लिश हुआ था 1776 में। तो बात को समझो आप, 1776 मतलब हमारे इंडिया में तब झगड़े चल रहे थे। हर तरफ राजा महाराजाओं का राज था ना, तो कुछ लोग अच्छे से स्कूल जा पा रहे थे या फिर लोगों की लाइफ नॉर्मल थी। तो उस समय पे सबसे बड़ा बच्चों जो भी फैक्टर था वो क्या था बच्चों? प्रोडक्शन नहीं था, इंडस्ट्रीज नहीं थी, बिजनेसेस नहीं थे। तो उस समय पे एडम स्मिथ ने क्या कहा कि अगर देश में इंडस्ट्रीज आएंगी, बिजनेस आएंगे, तो लोगों के हाथ में क्या क्रिएट होगा? पैसा आएगा। क्या आएगा बच्चों? पैसा आएगा। अगर उनके हाथ में पैसा आ गया तो देश तरक्की करेगा। हर एक व्यक्ति के पास उसका इनकम रहेगा। जिसने बिजनेस डाला है वो दो चार लोगों को और काम पे रखेगा और अपना बिजनेस चलाएगा। तो इसी की वजह से 1776 में जो डेफिनेशन दी गई थी एडम स्मिथ की, तो उस वो डेफिनेशन थी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन। देखो यहाँ पे लिखा है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्योंकि बच्चों ये पहला व्यक्ति था जिसने डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, इसीलिए इसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। हैज गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स out of many literally contribution to the economics. He is the most फेमस फॉर हिज 1776 पीस ऑफ वर्क। ठीक है, वो फेमस क्यों हुए थे? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा काम किया था, इसीलिए उनका नाम लिया जाता है। देखो उनकी डेफिनेशन क्या थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब बच्चों एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे किसकी स्टडी करेंगे? नेचर मतलब क्या? तो पूरी अर्थ की। और अर्थ पे, पृथ्वी पे किस तरीके से कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, किस तरीके से रिसोर्सेस तैयार किए जाए, इसकी स्टडी हम कहाँ करने वाले हैं? इस डेफिनेशन में करने वाले हैं। एडम स्मिथ डिफाइन एज अ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ। उन्होंने क्या कहा? इकोनॉमिक्स क्या है? एक शास्त्र है। किसका शास्त्र है? पैसे कमाने का क्या है बच्चों? शास्त्र है, ऐसा उन्होंने कहा था। देखो उनके की पॉइंट देख लेते हैं अभी हम। नंबर 1 देखो बच्चों, इसमें लेसिस फायर, मतलब उनका कहना था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं चाहिए किसमें? इकोनॉमिक्स में। क्योंकि हर एक बिजनेसमैन अपने हिसाब से बिजनेस करेगा, उसको जो चाहिए वो प्रोड्यूस करेगा, मार्केट में जाके बेचेगा और पैसा कमाएगा। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी काम नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा कौन बोल रहा है? एडम स्मिथ बोल रहे हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से उन्होंने जो दिया वो दिया, ठीक है। कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन मतलब क्या? पैसा जमा करो, प्रोडक्शन करो गुड्स का। वेल्थ मतलब क्या? संपत्ति क्रिएट करो जिसमें गुड्स के प्रोडक्शन आएगा, अलग अलग असेट्स हम परचेस करेंगे, ठीक है, ये करना। नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। तो नेचर का भी यूज करना होना, ठीक है। नेचर के जो लॉज है उनको भी यूज करके आपको क्या करना होगा? आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी होगी। और नंबर 4 लेबर और डिवीजन ऑफ लेबर इन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। क्योंकि लेबर जो है वो अनस्किल होते हैं, कुछ स्किल होते हैं, उनका भी आपको प्रॉपरली उनसे काम निकलवाना है, तो उनको प्रॉपरली डिवाइड करना होगा। तो बेसिकली वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन थी किसकी बच्चों? एडम स्मिथ की। ध्यान से समझना, एडम स्मिथ की डेफिनेशन कौन सी थी? एग्जाम में 1 मार्क के लिए एमसीक्यू आ सकता है। हु गिवन द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन? तो किसने दिया था बच्चों? एडम स्मिथ ने दिया था। कब दिया था? 1776 में दिया था। और क्या थी डेफिनेशन? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे बच्चों। अभी हम पढ़ेंगे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के बारे में। बच्चों इन्होंने क्या क्या क्रिटिसाइज किया वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन की? आइए बोल रहे हैं एडम स्मिथ को, बोल रहे हैं मार्शल जी, भैया आपने डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की, बहुत सही है, आपका मानना सही है कि प्रोडक्शन करना इकोनॉमी का काम है, उसी की सवाल तो इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। बट अरे उसका कंजम्पशन तो करने हो ना। आपने ह्यूमन वेलफेयर के बारे में तो सोचा ही नहीं, ठीक है। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो ह्यूमन के कल्याण के लिए हो रहा है या फिर गोलियां बारूद प्रोडक्शन हो रहा है, चाकू बड़े बड़े प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो ह्यूमन के कल्याण के लिए क्या नहीं है?
तो उन्होंने क्या कहा, वो सारी चीज़ें प्रोड्यूस करना, और वो किसके लिए हो रहा, किसके लिए हो ना वो चीज़ें, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, ह्यूमन के कल्याण के लिए, जिससे कि ह्यूमंस का सेटिस्फैक्शन हो सके, लोगों का सेटिस्फैक्शन हो सके। उन्होंने क्या कहा, जो भी अनऑर्डिनरी बिजनेसेस है, जो अनऑर्डिनरी बिजनेस है मतलब चाकू से क्या करना, किसी की हत्या कर देना, गोली से हत्या कर देना, या फिर दरोड़ा डालना किसी बैंक के ऊपर, या फिर किसी को ठेस पहुंचाना, ये सारी चीज़ें जो है ये इथिकली करेक्ट नहीं है, तो उनके डिफिनेशन में ये चीज़ें नहीं आएंगी। उन्होंने क्या कहा है, इकोनॉमिक्स इज अ ऑर्डिनरी बिजनेस। सर ऑर्डिनरी बिजनेस मतलब क्या बच्चों, मैं टीचर हूँ तो मैं टीचिंग करूंगा, इंजीनियर है तो वो क्या करेगा, घर के प्लान डिजाइन करेगा, कंपनी में जाके जॉब करेगा, ठीक है। ऑडिटर क्या करेंगे बच्चों, ऑडिट करेगा। लॉयर क्या करेगा, तो वकील कोर्ट में जाएगा, ठीक है, वहां पे केसेस लड़ेगा आपके बिहाफ पे। तो ये हो गए आपके ऑर्डिनरी बिजनेसेस। तो अनऑर्डिनरी बिजनेसेस को इन्होंने हटा दिया। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में कहा था। तो देखो इनको पढ़ते अभी, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी डेफिनेशन दी बच्चों ने, वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन दी। मतलब क्या, ह्यूमन के कल्याण के लिए जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए हुआ है, और अगर वो कंजम्पशन करेंगे तो उनका क्या होगा, कल्याण होगा। इन हिज बुक एंटाइटल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्होंने कौन सा बुक लिखा था बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कब लिखा था, विच ही हैज पब्लिश इन 1890, मतलब कब आए, लगभग 100 साल बाद आए, 100 से 110 साल बाद आए, बराबर है ना। उसके बाद उन्होंने डेफिनेशन दी। देखो उन्होंने बुक लिखा था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, और कब लिखा था, 1890 में, ठीक है। उनकी डेफिनेशन बहुत लेंदी है, देखो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स क्या है, एक ऐसा शास्त्र है जो क्या करता है, ह्यूमन की डे टू डे लाइफ पे ऊपर नजर रखता है, ऑर्डिनरी बिजनेसेस को स्टडी करता है। मैंने बताया अभी आपको, ऑर्डिनरी बिजनेसेस मतलब क्या, जो हम रेगुलरली काम करते हैं। जैसे कि लॉयर क्या करेगा, वकीली करेगा कोर्ट में, इंजीनियर अपने हिसाब से काम करेगा, है ना, डॉक्टर इंजेक्शंस लगाएगा, ठीक है। तो ये हो गए ऑर्डिनरी बिजनेसेस। इट एग्जामाइन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। क्या करेगा बच्चों, इंडिविजुअल और सोसाइटी की भी स्टडी करेगा। किस हिसाब से, विच इज मोस्टली कनेक्टेड टू द अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट ऑफ वेल बीइंग। बच्चों कैसे स्टडी होगी, किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, और उसे अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्वेस्ट, मतलब जो भी मटेरियल रिक्वेस्ट मतलब प्रोडक्शन जो भी हुआ इकोनॉमी में, उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा, इसकी स्टडी हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स में करेंगे। इसके हिसाब से मैंने थोड़ा आपको ज्यादा बता दिया था, वो है उस डेफिनेशन में है, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि अनऑर्डिनरी बिजनेस को इन्होंने कवर नहीं किया है, और जो भी इथिकली काम है वही वैलिड है इकोनॉमिक्स में, बाकी के नहीं है, ऐसा मार्शल ने कहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अगर चोरी नहीं करेंगे तो कमाएगा कैसे भैया, उसको अगर कमाना है तो चोरी तो करना ही पड़ेगा, वो आता है इकोनॉमिक्स में, पैसे आएंगे उसके पास, बट मार्शल के हिसाब से नहीं है। की पॉइंट्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन देखो, नंबर 1 स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, मतलब जो व्यक्ति अपने दिन के काम में व्यस्त है उसको स्टडी किया है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस, बिहेव के हिसाब से चेंज होता है बच्चों। सोशल साइंस मैंने बताया था, हमें आज कुछ लगता है कल नहीं लगता है, हमें मोबाइल परचेस करने की इच्छा है, कल शायद नहीं रहेगी, ये सर बच्चों। सो आपकी जो डिमांड्स है कंटिन्यूसली चेंज होती रहेंगी। स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर मतलब क्या, अभी भी देखो इन्होंने सर्विसेज के बारे में नहीं बताया है, सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के बारे में नहीं बताया है। इन्होंने क्या कहा, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर मतलब क्या, गुड्स का प्रोडक्शन करो और उसका कंजम्पशन करो। और नंबर 4 बच्चों, इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। सिर्फ वेल्थ की स्टडी करना इकोनॉमिक्स है क्या, नहीं, बल्कि इसके साथ कंजम्पशन भी तो होने हो ना, उसकी स्टडी करना मतलब क्या है बच्चों, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो अभी हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ ली बच्चों, अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे लियोरेल रॉबिन्स, और बच्चों बहुत बढ़िया इंसान थे। इन्होंने सबसे पहले ये जो है ना अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड लिमिटेड वांट्स, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप किया है बच्चों। सबसे पहले किसने किया, लियोनेल रॉबिन्स ने, ठीक है बच्चों। तो अभी देखते समझते इसको। लियोरेल रॉबिन्स देखो कब, स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन। स्केर्सिटी मतलब क्या बच्चों, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो लिमिटेड है, और हमारी वांट्स कैसी है, अनलिमिटेड है। तो इसका जो को रिलेशन है इन्होंने डेवलप किया है। देखो इन्होंने अभी रॉबिन्स ने किसके ऊपर टीका की, अभी
अल्फ्रेड मार्शल के ऊपर उन्होंने कहा ठीक है भैया कल्याण तो होगा लोगों का, लेकिन तुम तो बोल रहे हो सिर्फ मटेरियल रिक्विसाइट, मतलब क्या, गुड्स का प्रोडक्शन करो और कंजम्पशन करो, सर्विसेज भी तो कोई चीज है, सर्विस तो है ना, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, इट इज अ सर्विस, ये सर ना बच्चों, तो सर्विसेज को उन्होंने कवर नहीं किया था। सर आपने तो बताया था, हाँ बताया था बच्चा, लेकिन उस समय पे जो भी कुम्हार है वो क्या करेगा, मड़के बनाएगा, नावी है वो क्या करेगा, केस कट करेगा, बाल कट करेगा, खेती बाड़ी करेगा फार्मर, ये सर ना बच्चों, तो ये उन्होंने कवर किया था, मैंने एग्जाम के लिए आपको बताया था। अभी अभी रॉबिन्स क्या कर रहे हैं देखो, इन हिज मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, रॉबिन्स इन हिज बुक्स एंटाइटल्ड टू द एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, उन्होंने एक बुक लिखा था, क्या नाम था, द एसे ऑन द नेचर, मतलब क्या, अर्थ की स्टडी करना, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और इकोनॉमिक साइंस के महत्व, ऐसा उनके बुक का नाम था। उन्होंने कब पब्लिश किया बच्चों, 1932 में, 1932 में, मतलब 50 साल बाद, मार्शल के 50 साल बाद उन्होंने एक बुक लिखा, मेंशन अबाउट द स्केर्सिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, और उस बुक में उन्होंने डेफिनेशन दी, किसकी, वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन दी है, ठीक है। एक मिनट रुको, थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेते, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन देखो, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन है भाई, आपको टेक्निकल है तो अच्छे समझाने की कोशिश कर दो। देखो यहाँ पे, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, अर्थशास्त्र ऐसा साइंस है जो क्या करता है बच्चों, ह्यूमन के बिहेवियर की क्या करता है, स्टडी करता है, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर मीन, एंड्स मतलब आपकी रिक्वायरमेंट वांट्स, और स्केयर मीन्स मतलब क्या, जो आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है वो कैसे है, स्केयर है, कम है, ठीक है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और रिसोर्सेज के क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको टी चाहिए, ठीक है, या फिर शुगर चाहिए, ठीक है, शुगर जो है वो आपकी चाय में भी डली जाएंगी, आप कोई मिठाई बनाएंगे तो उसमें भी डालेंगे, और अलग अलग जो पंच पकवान होंगे उसमें भी हम क्या करेंगे, शुगर को डालेंगे। तो रिसोर्सेज जो है उसके क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस है। पैसा जो है बच्चों ये हमारा रिसोर्स है, ठीक है, तो इसके एक ही जगह पे खर्च होगा क्या, नहीं, हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, हम उनको खर्चा करने के लिए, उनकी जो वो ज़रूरतें पूरे करने के लिए हम उसका यूज करेंगे। की पॉइंट देखो, उनके वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन के वांट्स कैसे बच्चों, अनलिमिटेड है, यहाँ पे उन्होंने फोकस किया, मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड, मीन्स मतलब रिसोर्सेज, पैसा, प्रोडक्शन गुड्स का, ठीक है, ये कैसे है बच्चों, लिमिटेड है। वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, बच्चों वांट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, मतलब अगर आपके पापा की इनकम 10,000 है, कितनी है बच्चों, 10,000 रुपये आपके पापा की इनकम है, बच्चा 10,000 में आप पहले खाना खाने की सोचेंगे या फिर लग्जरियस घूमने फिरने जाएंगे, तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी क्या होगी कि हमें खाना खाना चाहिए, ये सुनो, जो भी ग्रोसरी शॉप से लाएंगे वो क्या करेंगे, हम खाएंगे, उसके बाद में कुछ पैसा बचता है तो हम क्या करेंगे, मोबाइल के रिचार्जेस करेंगे, डिश टीवी के रिचार्जेस करेंगे, अगेन उसके बाद में थोड़ा आगे जाना है, कुछ खरीदना है घर के लिए सामान वामान, उसके लिए हम थोड़ा पैसे जमा करेंगे। सो बच्चों आपकी जो ग्रेड्स है क्या होगी, चेंज होगी, प्रायोरिटी जो होगी वो कैसी होगी, पैसे के हिसाब से होगी। अगर आपके पास 1,00,000 रुपये इनकम है तो आपकी प्रायोरिटी बहुत सारे अलग अलग गुड्स खरीदने के रहेंगी, रदर देन आपको पता ही है कि ग्रोसरी तो आ ही जाएंगी कोई ना कहीं से, ठीक है। सो मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब क्या, जो भी रिसोर्सेज है उनके यूजेस कैसे है बच्चों, उनके जो यूजेस है वो कैसे है, अल्टरनेटिव है, मतलब वो है बहुत सारी जगह आप रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का डिस्कशन समझा होगा बच्चों, अगली बार फिर मिलेंगे रिवीजन पार्ट में। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग।